नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में हैं। तो आज हम जो आपके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, उसमें आज हम जो आपका लाइब्रेरियन का महत्वपूर्ण टॉपिक है AACR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 का अध्ययन करेंगे। राम राम भाई। तो एक बार सभी ऑनलाइन आ जाएं और सभी शेयर कर दें एक बार भाई। सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन है वो ऑनलाइन क्लास का पहुंच जाएं सब्सक्राइब करने के बाद। तो सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। बाल ब्रह्मचारी जी राम राम भाई। ACR 2 आपका राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, इसके अलावा जो आपका NUS का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो पटना लाइब्रेरियन है, जो हाई कोर्ट में आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली थी पटना में, बिहार के अंदर, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके जो सभी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं उनमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका साबित होता है। AACR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2। इसके जो प्रश्नोत्तर थे, हमने पिछली जो अपनी लाइव टेस्ट सीरीज थी उसमें इसके बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके जो आपके संशोधन पर, इसके अलावा इसके विकास पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2। AACR 2 से कहा जाता है। AACR 2 का प्रथम प्रकाशन 1978 में किया गया था। AACR 2 का प्रथम प्रकाशन है वो 1978 में किया गया था। AACR 1 का प्रकाशन बता दें भी आप। AACR 1 आ सकता है आपका। AACR 1 का प्रकाशन AACR 1 का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, जल्दी से बता दें आप। AACR 1 का प्रकाशन बता दें। AACR 2 का 1978 में किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण जो संशोधन थे आपको कल भी बताए थे, वो किए गए थे 1988 में किया गया था। एक तो आपका 1988 में इसमें संशोधन किए गए थे। इसके बाद जो 1998 में और 2002, ये 3 इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे आपके AACR 2 में। बिहार लाइब्रेरियन के नहीं, अभी जो आपके पटना में निकाली गई थी भर्ती, पटना हाई कोर्ट में निकली है लाइब्रेरियन की भर्ती, उसके बारे में बात कर रहे थे हम। 1978 में इसका आपका AACR 2 का प्रकाशन किया गया था। इसके निर्माण की बात करें तो AACR 2 का निर्माण अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, इसके अलावा द कैनेडियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, द लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि जो आपकी LA है, कैनेडियन लाइब्रेरी हो गई एक आपकी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC, इन सभी के द्वारा मिलकर इसका क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 का। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी आपके लिए। हेलो भाई कासनिया साहब। तो इन सभी जो आपकी लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, लाइब्रेरी थी, इनके द्वारा मिलकर AACR 2 का क्या किया गया, निर्माण किया गया था 1978 में। किसमें? 1978। याद रखना भी ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किस वर्ष इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था। गुड इवनिंग भाई। इसके अलावा इसके जो संशोधन बताए हैं आपको, संशोधन से संबंधित वर्ष भी आप याद रखना, कौन कौन से वर्ष इसके संशोधन किए गए थे। 1978 में निर्माण किया गया था, 88 में संशोधन, इसके बाद 98 में और 2002 में। इसके अलावा जो इसका संशोधन है वो किस वर्ष इसका संशोधन बंद कर दिए गए थे, तो 2005 के बाद इसके कोई संशोधन नहीं आया, क्योंकि इससे पहले क्या है, बंद कर दिया गया था। आगे बात करें AACR 2 में, तो AACR 2 को 1988, 1998 और 2002 में 3 बार संशोधित किया गया था। बार बार आपको ये बताया गया अभी संशोधन इनका इम्पोर्टेंट है। ये किस वर्ष किया गया, तो 1988, 98 और 2002
में 3 बार इनका क्या हुआ, संशोधन हुआ। इन संस्करणों को ही AACR 2R कहा जाता है। ये जो संशोधन है आपके जो 1988 से 98 और 2002 में हुए, इन्हीं संस्करणों को क्या कहा जाता है, AACR 2R कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका AACR 2R। AACR 2R का जो निर्माण है की बात करें तो आपका इसका निर्माण किया गया था, एक तो आपका था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA 1876 में जिसका निर्माण किया गया था ALA का। ऑस्ट्रेलियन कमेटी ऑन कैटालॉगिंग, ऑस्ट्रेलिया की कमेटी थी ये कैटालॉगिंग पर। इसके अलावा द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द कनेडियन कमेटी ऑन कैटालॉगिंग या कनेडियन लाइब्रेरी भी आ सकता है यहाँ पर। लाइब्रेरी एसोसिएशन LA जिसका निर्माण 1877 में किया गया था। इन सभी के द्वारा जो मिलकर आपके, इसके अलावा जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी आपकी, इन सभी के द्वारा मिलकर AACR 2 का निर्माण किया गया था। AACR 2R का सन 2005 से इसका संशोधन है क्या अभी बंद कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, कब से किया गया, 2005 से AACR 2 में क्या है संशोधन करना क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। राम राम भाई। भारत में सबसे पहले AACR 2 को डॉक्टर निहार रंजन रॉय ने प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट अभी लगा लेना। भारत में सबसे पहले AACR 2 का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका कौन है, डॉक्टर निहार रंजन रॉय। AACR 2 का प्रयोग सबसे पहले भारत में करने वाले कौन थे, तो आपके डॉक्टर निरंजन रॉय थे। भारत में है भाई, इंपॉर्टेंट है ये आपका डॉक्टर निहार रंजन रॉय। ये नाम आप याद रखना जब भी भारत में AACR 2 कहा जाए कि सबसे पहले भारत में किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो डॉक्टर निरंजन रॉय होगा आपका। सॉरी भाई। AACR 2 का संपादन माइकल गोरमैन और पॉल विंकलर संपादक है इसके। AACR 2 का जो संपादन किया गया था वो दो जो आपके व्यक्ति दिए गए हैं उनके द्वारा दिया गया था, माइकल गोरमैन और पॉल विंकलर द्वारा। किसके द्वारा, माइकल गोरमैन और जो आपके पॉल विंकलर है, इनके द्वारा जो आपके AACR 2 का क्या किया गया था, संपादन किया गया था। AACR 2 को 1981 में अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के रूप में मान्यता मिली थी। इंपॉर्टेंट है भाई, AACR 2 को अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के रूप में मान्यता किस वर्ष दी गई थी, तो आपका 1981 आंसर होगा। क्या होगा भाई, 1981 में जो आपका एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2 है, इसको अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के रूप में क्या है मान्यता दी गई थी। आगे है आपका AACR 2 में यदि 3 से अधिक लेखक दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट अभी ध्यान से पढ़ना है। AACR 2 में यदि 3 से अधिक लेखक दिए गए हैं, यानी कि एक ही पुस्तक से के 3 से अधिक लेखक दिए गए हों, तो प्रथम लेखक के नाम को अंकित करेंगे। 3 से अधिक दिए गए हो तो क्या करेंगे भाई, प्रथम जो लेखक होगा उसके नाम को अंकित किया जाएगा, तथा अन्य लेखकों को छोड़कर 3 डॉट के बाद वर्गाकार ब्रैकेट में ETAL लिखेंगे। यदि 3 से अधिक आपके लेखक दिए गए हैं तो उसमें जो प्रथम लेखक है उसके नाम का जो अंकन है आपका किया जाएगा। इसके बाद जो अन्य लेखक हो गए उनमें 3 अक्षरों का स्थान छोड़कर डॉट के बाद क्या है वर्गाकार ब्रैकेट में आपका ये ETAL आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई ये याद रखना। यदि 3 लेखक है तो AACR 2 में मुख्य प्रविष्टि पुस्तक की आख्या के अनुसार बनाई जाएगी। किसके अनुसार, पुस्तक की आख्या के अनुसार। पुस्तकालय में पुस्तक का यदि कोई खंड उपलब्ध नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी आ गया ये आपका, यदि
पुस्तकालय में पुस्तक का कोई क्या है खंड उपलब्ध नहीं है, तो भौगोलिक विवरण क्षेत्र में 3 अक्षर का स्थान छोड़कर वी अंकित करेंगे। क्या करेंगे भी? वी का अंकन किया जाएगा। किसमें? यदि पुस्तकालय में कोई खंड उपलब्ध नहीं है तो आपका भौगोलिक विवरण क्षेत्र में 3 अक्षर का स्थान छोड़कर वी अंकित करेंगे। यानी कि अभी तक उससे जो आपका वो पुस्तक का खंड है वो प्रकाशित न हुआ हो, तो न हुआ हो प्रकाशन है उस खंड का प्रकाशन अभी तक न हुआ हो तो क्या है भी? वी अक्षर अंकित किया जाएगा 3 अक्षर का स्थान छोड़कर। लेकिन यदि खंड वो प्रकाशित हो चुका है, यदि खंड प्रकाशित हो चुका है लेकिन पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है तो उसे टिप्पणी के साथ पेंसिल से अंकित किया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट बातें अभी। एक तो आपकी यदि कोई पुस्तक है उसका कोई भी आप एडिशन मान ले, खंड मान ले, उसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ हो और वो पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है तो उसको तो हम विवरण क्षेत्र में 3 अक्षर का स्थान छोड़कर वी के द्वारा दर्शाया जाएगा। लेकिन यदि उस खंड का प्रकाशन हो चुका है और वो खंड अभी तक पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है तो उसे क्या है टिप्पणी के साथ पेंसिल से अंकित किया जाएगा। पेंसिल से क्या किया जाएगा? अंकित किया जाएगा। ये सिलेबस ये भी आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। एशिया 2 में अलग अलग वर्ष होने पर एशिया 2 में अलग अलग वर्ष होने पर अंतिम वर्ष को हाइफन चिन्ह द्वारा अंकित किया जाएगा। इंपोर्टेंट बातें अभी। एशिया 2 में अलग अलग यदि वर्ष है तो अंतिम जो आपका वर्ष होगा उसे हाइफन चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाएगा। ये आप भी नोट डाउन कर लें नोट्स के रूप में। ये आपके नोट डाउन करेंगे तो नोट्स के रूप में ही बन जाएंगे और ये नोट्स बनाएंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें विवरण के प्रत्येक क्षेत्र को डॉट स्पेस हाइफन, इन 3 चिन्ह डॉट स्पेस और हाइफन 3 चिन्ह हो गए भी। ये डॉट है आपका पहला, स्पेस और हाइफन चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है। विवरण के प्रत्येक क्षेत्र को किसके द्वारा? डॉट स्पेस और हाइफन को। एशिया 2 में भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के आकार से पहले सेमीकोलन आता है। एशिया 2 में आपका भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के ये आकार अभी आकार से पहले, पुस्तक के साइज से पहले आपका क्या है? सेमीकोलन का प्रयोग किया जाएगा। सेमीकोलन चिन्ह का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। लगातार 2 आख्याओं को जोड़ने के लिए एशिया 2 में बराबर जो चिन्ह आपका प्रयोग किया जाएगा। किसका? यदि एशिया 2 में 2 बराबर दो आख्याएं हैं उनको जोड़ने के लिए आपके किस चिन्ह का, जो आपका इक्वल टू बराबर का चिन्ह है, उसका प्रयोग आपके एशिया 2 में किया जाएगा। यदि कोई सूचना बाहर से ली गई है तो उसे वर्गाकार कोष्ठक में दर्शाएंगे। इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट लगा लेना। एशिया 2 में यदि कोई सूचना आपकी बाहर से ली गई है तो उसे क्या है? इस वर्गाकार कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाएगा। 2 आख्याओं को जोड़ने के लिए इक्वल टू यानी कि बराबर चिन्ह का, और आपके यदि कोई एशिया 2 में सूचना बाहर से ली गई है तो उसे वर्गाकार कोष्ठक में दर्शाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले जो आपका चिन्ह है प्रयोग किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले इस चिन्ह का प्रयोग आपका है क्या है? किया जाएगा। किससे पहले भी? नाम याद रखने हैं आपके, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगातार 2 आख्याएं थी। सर्वप्रथम क्या था? लगातार 2 आख्याओं को जोड़ने के लिए, और ये था आपका बराबर चिन्ह। यदि कोई सूचना बाहर से ली गई है तो वर्गाकार कोष्ठक। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले जो आपका इस चिन्ह का प्रयोग क्या है आपका? किया जाएगा।
इसके अलावा यदि प्रकाशन का स्थान न दिया हो, ये न भाई, यदि प्रकाशन का स्थान न दिया हो तो AACR में उसे इस प्रकार से दर्शाया जाएगा S.L, और इसे जो ब्रैकेट है आपका उसमें S.L के द्वारा दर्शाया जाएगा। क्या है ये? यदि प्रकाशन का स्थान न दिया हो, और इंपोर्टेड है भी ये, और दूसरा भी आपका इंपोर्टेड है, यदि प्रकाशन का नाम न दिया गया हो। सबसे पहले क्या है? प्रकाशन का स्थान न दिया हो। प्रकाशन का यदि स्थान न दिया हो तो आपके ब्रैकेट में S.L है, इसके द्वारा दर्शाया जाएगा। और यदि प्रकाशन का क्या है? नाम न दिया हो तो उसे .SN ब्रैकेट में बंद है ये आपका, इसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो दोनों ही आपके क्या है? इंपोर्टेड है। ये दोनों ही चिन्ह आपके इंपोर्टेड है। प्रकाशन का स्थान न दिया गया हो तो इसका यूज करेंगे, और यदि प्रकाशन का नाम न दिया गया हो तो इसका यूज किया जाएगा। AACR 2 में ISBN को टिप्पणी के बाद दिखाया जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक जो आपका नंबर है, बुक नंबर सॉरी, इसको आपको टिप्पणी के बाद दिखाया जाएगा। किसके बाद भाई? टिप्पणी के बाद ISBN को दर्शाया जाएगा AACR 2 में। AACR 2 में यदि किसी पुस्तक के 4 लेखक दिए हो तो AACR 2 में मुख्य प्रविष्टि टाइटल के अनुसार बनेगी। 4 लेखक, यदि आपके 4 लेखक दिए हैं, AACR 2 में आपके यदि 4 लेखक दिए गए हैं तो जो इसमें मुख्य प्रविष्टि आपकी मेन जो आपकी एंट्री है, मेन एंट्री आपकी टाइटल के अनुसार बनेगी। किसके अनुसार? टाइटल के अनुसार। AACR 2 के स्थान पर 2010 में RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इंपोर्टेड अभी याद रखना, RDA आ सकता है आपका, RDA का विकास किस वर्ष किया गया था? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, किस वर्ष किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इस बन सकता है, RDA है वो किसके स्थान पर यूज किया जा रहा है? तो AACR 2, या फिर AACR 2 के स्थान पर वर्तमान में किसका जो प्रयोग है वो किया जा रहा है, या प्रतिस्थापित इसको किसके द्वारा किया गया था? तो आपका RDA होगा, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। 2010 में इसका क्या है? विकास किया गया था। और AACR 2 के स्थान पर इसका क्या है? प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में। एक बार शेयर कर दे भी, सभी शेयर कर दें। इंपोर्टेड क्लास है ये आपकी, AACR 2 की इंपोर्टेड टॉपिक आपका AACR 2। तो ये हमारे इंपोर्टेड तथ्य है भाई, ये याद रखना आप। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये इंपोर्टेड है क्योंकि सबसे पहले तो आपका लगातार 2 आख्याओं को जोड़ने के लिए बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया। यदि AACR 2 में आपकी सूचना बाहर से ली गई है तो उसे वर्गाकार कोष्टक में दर्शाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यदि प्रकाशन का स्थान न दिया गया हो तो इस प्रकार से उसे दर्शाया जाएगा। प्रकाशन का स्थान न दिया गया हो तो उसे इस प्रकार से, और यदि प्रकाशन का क्या है? नाम न दिया जाए तो उसे AACR 2 के अंदर इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। ISBN को टिप्पणी के बाद दिखाया जाएगा AACR 2 में। किसको? ISBN को। यदि 4 लेखक दिए गए हैं AACR 2 में तो मुख्य प्रविष्टि आपकी क्या है? टाइटल के अनुसार बनेगी मेन एंट्री। और AACR 2 के स्थान पर वर्तमान में जो RDA का प्रयोग किया जा रहा है, RDA यानी कि आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इसने इसको क्या है? प्रतिस्थापित कर दिया है RDA ने। AACR 2 2 भागों में विभक्त है। एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2 क्या है आपका? 2 भागों में विभक्त है, जो निम्नलिखित है आपका। सबसे पहला भाग है आपका विवरणात्मक भाग। कौन सा है भाई? विवरणा। AACR 2 आपका क्या है? 2 भाग बताए गए हैं, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है AACR 2 को। सबसे पहले भाग का अध्ययन कर रहे हैं, और सबसे पहला भाग है अपना विवरणात्मक भाग, अध्याय 13 दिए गए हैं इसमें। इसमें निम्न अध्यायों का उल्लेख है। ये अध्याय देख लेना भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका
विवरण के सामान्य नियम दिए गए हैं अध्याय फर्स्ट में। सबसे पहले क्या है, विवरण के सामान्य नियम दिए गए हैं आपके अध्याय फर्स्ट में। ये अध्याय सेकंड में ग्रंथ पुस्तिका। अध्याय आपका जो थर्ड है उसमें मानचित्र संबंधित सामग्री दी गई है। अध्याय 4 में पांडुलिपियां दी गई है। अध्याय 5 आपका संगीत दिया गया है। अध्याय जो 6 है उसमें ध्वनि अभिलेख साउंड अभिलेख दिए गए हैं। 7 में आपके वीडियो रिकॉर्डिंग और 8 जो आपका लेखा चित्र सामग्री से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो आपके विवरणात्मक भाग में जो अध्याय 13 दिए गए हैं उनका वर्णन दिया गया है। 1 में आपके क्या है, विवरण के सामान्य नियम, ग्रंथ पुस्तिका, मानचित्र संबंधी सामग्री, पांडुलिपि, संगीत, ध्वनि अभिलेख और क्या है, लेखा चित्र सामग्री। तो ये 8 अध्याय दिए गए हैं ACR 2 के भाग फर्स्ट में। 9वां है आपका कंप्यूटर फाइल। 13 अध्याय बताए गए हैं अभी। 9वां कौन सा है आपका, कंप्यूटर फाइल है। 10वां आपका शिल्प तथ्य है। 11वां आपका सूक्ष्म सामग्री। 12वां है कार्मिक प्रकाशन और 13वां विश्लेषण। तो ये टोटल 13 आपके जो अध्याय दिए गए हैं। 13 अध्याय आपके जो ACR 2 का प्रथम भाग है उसमें दिए गए हैं, जो आपका है विवरणात्मक भाग। दूसरा है आपका नियम भाग, जिसमें क्या है, नियम भाग है, इसमें आपके 6 अध्याय दिए गए हैं। पहले में आपके 13 अध्याय थे और विवरणात्मक था वो। ये आपका दूसरा नियम भाग है जिसमें 6 अध्याय हैं और ये निम्न अध्याय हैं। कौन से हैं ये अध्याय, क्या है, निम्नलिखित है, नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आपका खोज बिंदुओं का चयन। दूसरा भौगोलिक नाम। तीसरा यूनिफॉर्म टाइटल और चौथा व्यक्तियों हेतु शीर्षक। पांचवा है हेडिंग फॉर कॉरपोरेट और छठा रेफरेंस। तो ये 6 अध्याय आपके जो दूसरा आपका नियम भाग है ACR 2 का उसमें दिए गए हैं। प्रथम में आपके 13 दिए गए थे। 6 कौन कौन से हैं, तो आपके खोज बिंदुओं का चयन है, भौगोलिक नाम दिए गए हैं, यूनिफॉर्म टाइटल है, व्यक्तियों हेतु शीर्षक दिए गए हैं, हेडिंग फॉर कॉरपोरेट और रेफरेंस। ACR 2 के अनुसार जो आपकी प्रविष्टि है वो 3 प्रकार की है। इंपोर्टेंट है भाई, ACR 2 के अनुसार कितने प्रकार की प्रविष्टियां बनाई जा सकती है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आंसर क्या होगा भी आपका, 3 प्रकार की जो प्रविष्टि हैं वो इसमें बनाई जा सकती है। मुख्य प्रविष्टि, मेन एंट्री आपकी, सहायक या इतर प्रविष्टि और तीसरी आपकी संदर्भ या निर्देश प्रविष्टि। तो ये 3 प्रकार की जो आपकी प्रविष्टियां हैं वो दी गई हैं जो ACR 2 के अनुसार आपकी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, एक बार फिर से बता दूं, ACR 2 के अनुसार कितने प्रकार की प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है, तो 3 प्रकार की, मुख्य प्रविष्टि, सहायक या इतर प्रविष्टि आपकी, या फिर संदर्भ या निर्देश प्रविष्टि। मैन एंट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपकी मैन एंट्री ऑफ ACR 2। ACR 2 की क्या है, मुख्य प्रविष्टि। इसमें जो आपकी अनुच्छेद दिए गए हैं वो सबसे पहले आपका काल नंबर सेक्शन दिया जाता है। इसमें क्रमांक संख्या अनुच्छेद, सबसे पहले क्या दी जाएगी, क्रमांक संख्या, यानी कि काल नंबर सेक्शन होगा आपका इसमें ACR 2 की मुख्य एंट्री में। क्रमांक संख्या अनुच्छेद की बात करें तो मुख्य प्रविष्टि का यह प्रथम भाग है। क्या है ये, मुख्य प्रविष्टि, मेन एंट्री का ये पहला भाग है। इसमें हाशिए में एक अक्षर की जगह छोड़कर तृतीय यानी कि तीसरे काल्पनिक पंक्ति पर वर्गांक क्लास नंबर, वर्गांक या जो आपका क्लास नंबर है, तथा अगर यानी कि आगे की जो आपकी अगर रेखा है, आगे की रेखा है, पर ग्रंथाक यानी कि आपका बुक नंबर एवं
संग्राह को द्वितीय काल्पनिक रेखा पर लिखा जाता है। ये आपका भाई जो आपका क्रमांक संख्या है वो 3 क्लास नंबर आपका, एक तो बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीनों से मिलकर जिसका निर्माण होता है वो आपकी क्या है, काल नंबर है, आपका क्रमांक संख्या है। इसमें 3 कौन कौन से है, तो वर्गांक या आपका क्लास नंबर है पहला, तो दूसरा प्लस क्या है इसमें बुक नंबर यानी कि ग्रंथांक, और तीसरा संग्राहक यानी कि कलेक्शन नंबर। इन तीनों से मिलकर क्या है, क्रमांक संख्या का निर्माण होता है। ACR 2 में बात करें तो क्रमांक संख्या आपका क्या है, पहला भाग है। इसमें आपके वर्गांक, ग्रंथांक और संग्राहक को किस प्रकार दर्शाया जाएगा वो बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें हाशिए में एक अक्षर की जगह छोड़कर तीसरा जो आपका काल्पनिक पंक्ति है तीसरी, उस पर आपका क्लास नंबर दर्शाया जाएगा। उसके बाद अगर रेखा पर क्या है आपका बुक नंबर और संग्राहक जो आपका होगा कलेक्शन नंबर होगा, उसको दूसरी जो काल्पनिक रेखा होगी उस पर दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्रमांक संख्या अनुच्छेद ACR 2 में है जो सबसे पहले दर्शाया जाता है। दूसरा आपका क्या है इसमें शीर्षक अनुच्छेद है। कौन सा है भाई, शीर्षक अनुच्छेद है आपका ACR 2 के अंतर्गत हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में आपका क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा, यह मुख्य प्रविष्टि का द्वितीय अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद है भाई ये शीर्षक अनुच्छेद। इसमें लेखक की सूचना या लेखक के न होने पर सहकारक या टाइटल अंकित किया जाएगा। शीर्षक अनुच्छेद आपका नाम से ही पता चल रहा है, हेडिंग दी जाएगी, इसमें हेडिंग सेक्शन है आपका, इसी कारण इसमें क्या है भी हेडिंग दी जाएगी। दूसरा अनुच्छेद है ये आपका ACR 2 का मुख्य प्रविष्टि का। इसमें क्या आएगी, लेखक की सूचना आएगी। यदि लेखक नहीं है तो इसमें जो आपका सहकारक है यानी जो सहायक है या फिर इसका जो टाइटल है वो अंकित किया जाएगा। यह अगर अनुच्छेद के बाद वाली लाइन से शुरू होगा। शीर्षक आपका क्या है भी आगे वाली लाइन है, जो अगर अनुच्छेद की लाइन है उसके बाद से क्या है प्रारंभ किया जाएगा। लेखक के कुल नाम के बाद इसमें कोमा चिन्ह, लेखक का जो कुल नाम होगा शीर्षक अनुच्छेद में, उसके बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो आपका कोमा चिन्ह होगा। प्रविष्टि पद के बाद लेखक के व्यक्तिगत नाम के बाद फिर से कोमा, यानी कि इसके बाद लेखक का जो व्यक्तिगत नाम आएगा फिर से उसके बाद भी क्या है कोमा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो 2 बार इसमें आपके कोमा चिन्ह का प्रयोग आपके शीर्षक अनुच्छेद में किया जा चुका है। लेखक के जन्म वर्ष के बाद, लेखक के क्या है जन्म वर्ष के बाद इसमें जो हाइफन चिन्ह लगाया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें लेखक के कुल नाम के बाद क्या है कोमा चिन्ह का प्रयोग किया गया। उसके बाद जो प्रविष्टि पद के बाद लेखक के व्यक्तिगत नाम के बाद फिर से कोमा चिन्ह का प्रयोग किया गया। और उसके बाद यदि लेखक का जन्म वर्ष है वो आएगा और वो आपका हाइफन चिन्ह जन्म वर्ष के बाद क्या लगाया जाएगा, हाइफन चिन्ह आपका लगाया जाएगा। कौन सा चिन्ह, हाइफन चिन्ह जन्म वर्ष के बाद आपका ACR 2 में लगाया जाएगा। यदि लेखक की मृत्यु वर्ष है, यदि लेखक का मृत्यु वर्ष है तो हाइफन चिन्ह के बाद फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया जाएगा। जन्म वर्ष के बाद क्या है भाई हाइफन चिन्ह लगाया गया था, लेकिन यदि लेखक का मृत्यु वर्ष है तो क्या है हाइफन चिन्ह का तो यूज होगा, लेकिन हाइफन चिन्ह के बाद फुल स्टॉप का चिन्ह भी लगाया जाएगा। यदि लेखक की मृत्यु नहीं हुई है तो केवल हाइफन, ये आ गया भाई। यदि लेखक के जन्म वर्ष के बाद क्या है हाइफन चिन्ह लगाया जाए, केवल हाइफन का प्रयोग तो तब किया जाएगा जब तक लेखक की क्या है मृत्यु नहीं हुई हो, और यदि लेखक की मृत्यु हो चुकी है तो आपका हाइफन चिन्ह के साथ उसके बाद फुल स्टॉप चिन्ह भी लगाया जाएगा आपका शीर्षक अनुच्छेद के अंतर्गत। तीसरा अपना है टाइटल अनुच्छेद। मुख्य प्रविष्टि में तीसरा क्या है भी टाइटल अनुच्छेद है। सॉरी भी टाइटल सेक्शन आएगा आपका तीसरा।
इस अनुच्छेद में टाइटल, सहकारक, संस्करण, प्रकाशन, समानांतर आख्या या उपाख्या नियमों के अनुसार दर्शाए जाएंगे। टाइटल अनुच्छेद में क्या दर्शाए जाएंगे? आपके टाइटल होगा, सहकारक, संस्करण, प्रकाशन, समानांतर आपकी आख्या या जो आख्या है उसको नियमों के अनुसार इसमें दर्शाया जाएगा। यह शीर्षक अनुच्छेद की अगली लाइन के दूसरे शीर्षक से शुरू होगा। यह शीर्षक के जो अगली लाइन है उसके दूसरे शीर्ष से, ऊपर से ही क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा आपका टाइटल अनुच्छेद। संस्करण से पहले डॉट हाइफन चिन्ह लगाया जाएगा। टाइटल चिन्ह में क्या है भी? संस्करण से पहले आपके क्या है? डॉट और हाइफन दोनों चिन्ह लगाए जाएंगे भी। टाइटल चिन्ह आपका, टाइटल अनुच्छेद है वो मुख्यतः कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का दिया गया है। जो आपका टाइटल अनुच्छेद है वो आपका 3 प्रकार का ACR 2 में दिया गया है। कौन कौन सा है उसकी भी बात करते हैं हम। सबसे पहले आपकी मुख्य आख्या यानी कि मेन टाइटल दिया गया है। इसमें क्या है? मुख्य आख्या दी जाएगी आपकी। दूसरी आपकी समानांतर आख्या, पैरेलल टाइटल। इसमें मुख्य आख्या का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है एवं मुख्य आख्या के बाद बराबर चिन्ह लगाया जाता है। सबसे पहले इसके 3 भाग बताएं अभी। सबसे पहले क्या है? मुख्य आख्या दर्शाई जाएगी जिसमें मेन टाइटल आएगा आपका। दूसरा आपका समानांतर आख्या, पैरेलल टाइटल है। इसमें आपके जो मुख्य टाइटल है उसको किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाएगा और मुख्य आख्या के बाद बराबर चिन्ह का प्रयोग कर इसका क्या है? प्रयोग में लिया जाएगा। तीसरा आपका इसमें है उपाख्या, सब टाइटल दिया जाएगा। इसमें मुख्य आख्या एवं समानांतर आख्या के बाद कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उपाख्या सब टाइटल में क्या है? आपकी मुख्य आख्या और जो आपकी पैरेलल टाइटल था उसके बाद कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। एक बार सभी शेयर कर दे भी। आवाज तो सही से आ रही है ना? आवाज का भी बता दें बीच में सही आ रही है या नहीं, कहीं आवाज नहीं आ रही हो। एक बार सभी बता दे भी, आवाज तो सभी को सही से आ रही है ना? जल्दी बताएं भी। आवाज सही ढंग से आ रही है ना? ठीक है भी, आ रही है। लाइब्रेरी की दुनिया एक बार सभी शेयर कर दे भी, क्योंकि इसमें लाइव बहुत कम आ रहे हैं। चौथा आपका जो इसमें है सेक्शन वो आपका भौतिक विवरण और ग्रंथमाला अनुच्छेद है। भौतिक विवरण और ग्रंथमाला अनुच्छेद आपका चौथा सेक्शन दिया गया है। इसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। इसमें आपका क्या है? ग्रंथमाला अनुच्छेद से पहले डॉट और हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 2 चिन्ह एक बार फिर से प्रयोग किए जाएंगे ACR 2 में। आपके ग्रंथमाला अनुच्छेद से पहले इंटरेस्टेड किस प्रकार से बनाए हुए इस क्लास को? ग्रंथमाला अनुच्छेद से पहले आपकी क्या है? डॉट और हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ग्रंथमाला विवरण कोष्टक में दिया जाता है। ग्रंथमाला विवरण क्या है आपका? कोष्टक में दिया जाता है, कोष्टक में दिया जाएगा आपका। इंटरेस्टेड किस प्रकार से बनाए भी? लाइब्रेरी की दुनिया। इसमें 3 तत्वों का उल्लेख है। सबसे पहले आप बता दें भी किस प्रकार से इसको इंटरेस्टेड बनाया जाए, उसी प्रकार से बना देंगे भी। तो ये आपका चौथा सेक्शन था भौतिक विवरण और ग्रंथमाला अनुच्छेद, जिसमें जो ग्रंथमाला अनुच्छेद का प्रयोग किया गया उससे पहले हाइफन, डॉट और हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ग्रंथमाला का जो विवरण है वो कोष्टक में दिया जाता है। 3 तत्वों का आपका इसमें उल्लेख किया जाता है। अगला है आपका पृष्ठांकन। 3 तत्व कौन कौन से आपके? सबसे पहला आपका पृष्ठांकन है, पृष्ठों का अंकन किया जाएगा। दूसरा आपका चित्रित सामग्री और तीसरा आकार। ये 3 दिए गए हैं आपके। कैटलॉग कार्ड भी आपको दिखाया जाएगा अभी। पृष्ठांकन आपका, इसमें प्रारंभिक पृष्ठों की सूचना
लघु रोमन अक्षरों में तथा मुख्य पृष्ठ की जानकारी इंडो अरेबिक अंकों में दी जाएगी। पृष्ठांकन में क्या है भी, प्रारंभिक जो पृष्ठ है उनकी सूचना आपकी लघु रोमन जो अक्षर है उनमें तथा मुख्य पृष्ठ की जानकारी इंडो अरेबिक अक्षरों में दी जाएगी। दूसरा आपका चित्रित सामग्री है। इसमें यदि मुख्य पुस्तक में चित्र का वर्णन है तो कोलन लगाकर ये जो आपका ILL इलस्ट्रेटिव मैटर का ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम। इसमें चित्रित सामग्री दी गई है तो कोलन लगाकर इस प्रकार से इसे दर्शाया जाएगा। इस प्रकार से कोलन लगाए जाएंगे और ILL इसके साथ है इस चित्र का क्या है वर्णन इसमें किया जाएगा। आगे आपका आकार साइज दिया गया है। आकार के लिए सेमीकोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये बता दिया है अभी आपको, ये क्वेश्चन आप भी आपको करवा चुके हैं कि ACR 2 में आकार के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो आकार के लिए आपका सेमीकोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसका? सेमीकोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो एक बार आप शेयर कर दें, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। एक बार आप शेयर कर दें। मैन एंट्री कार्ड की बात कर रहे थे आप भाई। मुख्य जो आपकी प्रविष्टि किस प्रकार से इसमें है, कैटलॉग कार्ड जो आपको इस प्रकार से इसमें अंकन किया जाता है भी। एक बार देख ले, मुख्य प्रविष्टि पत्रक है ये आपका ACR 2 में। ध्यान से देखे भाई, कोल नंबर का सेक्शन दिया गया है आपका, ACC नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले जो ऊपर है क्या है, कोल नंबर दिए गए हैं। ये आपका जो हेडिंग सेक्शन आपको बताया था, हेडिंग सेक्शन होगा। ये आपका यहाँ पर जो टाइटल सेक्शन दिया गया है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन और सीरियस सेक्शन जो आपका दिया गया है अभी आपको बता रहे थे, उसको यहाँ पर अंकित इसमें किया जाएगा। तो ये आपका क्या है, ACR 2 के अंतर्गत जो मुख्य प्रविष्टि होगी उसका एक नमूना पत्र है भाई। नोट सेक्शन दिखाया जाएगा, उसके बाद ISBN होगा और अंत में क्या है, ट्रेसिंग। इस प्रकार से आपका क्या है भाई, मुख्य प्रविष्टि पत्रक होगा। मैन एंट्री कार्ड मैन एंट्री कार्ड है भाई। ये कॉल नंबर दिया गया है, ACC नंबर, हेडिंग दी गई है, टाइटल दिया गया है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया आपका, इसके बाद नोट सेक्शन, ISBN और ट्रेसिंग। इस प्रकार से होगा भाई। तो पृष्ठांकन आपको ये 3 बता दिए गए थे जो आपके भौतिक विवरण में 3 तत्वों का उल्लेख था, पृष्ठांकन का था और चित्रित सामग्री और आकार। अगला आपका जो अनुच्छेद है मुख्य प्रविष्टि ACR 2 की, इसमें आपका है नोट सेक्शन, टिप्पणी अनुच्छेद। किसका प्रयोग करेंगे, अभी आपको दिखाया था टिप्पणी सेक्शन, नोट सेक्शन। यदि एक से अधिक टिप्पणी का प्रयोग करना हो तो प्रत्येक टिप्पणी को दूसरे शीर्ष से प्रारंभ करते हुए लिखेंगे। ACR 2 में यदि एक से अधिक टिप्पणी का प्रयोग करना है तो प्रत्येक जो टिप्पणी है आपकी वो दूसरे शीर्ष से प्रारंभ करते हुए लिखी जाएगी। नंबर 6 आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर दिया गया है। अभी बताया था आपको, नीचे जो आपका ट्रेसिंग है उससे ऊपर दर्शाया गया था। इस अनुच्छेद की समाप्ति पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा। अभी ISBN होगा, ISBN के बाद क्या है आपका जो फुल स्टॉप है वो नहीं लगाया जाएगा। नंबर 7 है आपका परिग्रहण संख्या, जो आपका एक्सेशन नंबर है ऊपर दिया गया था। इस अनुच्छेद की समाप्ति पर भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। तो एक तो आपकी ISBN हो गया और दूसरा आपका क्या है, एक्सेशन नंबर हो गया। इन दोनों के बाद क्या है, फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा। अंत में आपका क्या है, ट्रेसिंग है, संकेत दिया गया है। यह अनुच्छेद इतर प्रविष्टियों, एडेड जो एंट्रीज की जानकारी देता है। ट्रेसिंग क्या है भी, जो आपकी इतर प्रविष्टियां होगी, एडेड एंट्रीज होगी, उनकी जानकारी देगा। तो एक बार फिर से आपको
वो जो प्रारूप था मुख्य प्रविष्टि का वो दिखा देता हूँ। ACR2 की मुख्य प्रविष्टि है भी, ये किसकी है? ACR2 की मुख्य प्रविष्टियाँ का जो पत्रक है दिया गया है। सबसे पहले यहाँ ऊपर आपका कॉल नंबर का सेक्शन दिया गया है, उसके बाद नीचे एक्सेशन नंबर, अभी आपको बताया था एक्सेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। हेडिंग सेक्शन सबसे ऊपर, उसके बाद क्या है? टाइटल, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नोट सेक्शन दिया गया है, ISBN और ट्रेसिंग। तो ISBN के बाद क्या है? आपके डॉट चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, और एक्सेशन नंबर में भी आपका डॉट चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी जो ACR2 की मुख्य प्रविष्टि थी। जिसके हमने जो सभी सेक्शंस दिए गए हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आगे हम बात करेंगे ACR2 की इतर प्रविष्टियों के प्रकार एवं संरचना। ACR2 में जो एडेड एंट्रीज, इतर प्रविष्टियां प्रयोग में ली जाती है, उनके बारे में भी हम इसी जो आपका वीडियो है इसमें जानेंगे। इसी ACR2 की इतर प्रविष्टियों के प्रकार एवं संरचना निम्न है। सबसे पहले जो आपकी है वो है विषय इतर प्रविष्टि, सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज, सहायक प्रविष्टियां। ये भी ACR2 के अनुसार है, ध्यान से इनको भी पढ़ना भी, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। विषय इतर प्रविष्टि, सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज, विषय शीर्षक, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, SLSH शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, एवं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग LCSH से प्राप्त किया जाता है। विषय इतर प्रविष्टि है वो आपकी क्या है? एक तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, और दूसरी आपकी सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। इन दोनों से ये आपकी विषय इतर प्रविष्टि प्राप्त की जा सकती है। दूसरी आपकी संयुक्त लेखक इतर प्रविष्टि, जॉइंट ऑथर एडेड एंट्रीज। इतर प्रविष्टियों के प्रकार है भी ये, ध्यान से देखना। सबसे पहले विषय इतर प्रविष्टि आपको करवा चुके हैं। दूसरी आपकी संयुक्त लेखक, जॉइंट ऑथर एडेड एंट्रीज। यह प्रविष्टि तब बनाई जाती है जब एक से अधिक लेखक हो। जॉइंट नाम से पता चल रहा है भी, एक से अधिक लेखक होंगे तो ये आपकी सहायक प्रविष्टि बनाई जाएगी, एडेड एंट्रीज आपकी बनाई जाएगी संयुक्त लेखक इतर प्रविष्टि। आगे आपकी तीसरी इतर प्रविष्टि है सहकारक इतर प्रविष्टि, कोलैबोरेटर एडेड एंट्रीज। निम्नलिखित प्रविष्टियां होने पर इस प्रविष्टि का निर्माण किया जाएगा। यदि ये नीचे दी गई आपकी जो प्रविष्टियां हैं वो होगी तो सहकारक इतर प्रविष्टि का निर्माण भी किया जाएगा। संपादक इतर प्रविष्टि, एडिटर एंड एडेड एंट्रीज, ये प्रविष्टि है तो आपकी जो कोलैबोरेटर एडेड एंट्री है उसका निर्माण ACR2 में किया जाएगा। अनुवादक इतर प्रविष्टि, ट्रांसलेटर एडेड एंट्रीज। तीसरी आपकी संशोधनकर्ता इतर प्रविष्टि, रिवाइजर एडेड एंट्रीज। संकलन इतर प्रविष्टि, चित्रकार इतर प्रविष्टि। तो ये सभी जो प्रविष्टियां होगी तो आपकी जो बताया आपको जो कोलैबोरेटर एंट्री है वो आपकी बनाई जाएगी। सहकारक इतर प्रविष्टि का निर्माण किया जाएगा यदि आपकी संपादक इतर प्रविष्टि होगी, अनुवादक इतर प्रविष्टि होगी, संशोधनकर्ता इतर प्रविष्टि होगी, संकलन इतर प्रविष्टि होगी या चित्रकार इतर प्रविष्टि होगी तो आपकी सहकारक प्रविष्टि का निर्माण भी किया जाएगा। चौथी आपकी इसमें जो प्रविष्टि है वो आख्या इतर प्रविष्टि, आख्या टाइटल एडेड एंट्रीज। इस टाइटल एडेड एंट्री, इस प्रविष्टि का निर्माण तब आवश्यक है जब मुख्य प्रविष्टि लेखक के अंतर्गत बनी हो। यदि ACR2 में जो मुख्य प्रविष्टि है उसका निर्माण लेखक के अनुसार किया गया है तो आपका आख्या इतर प्रविष्टि, टाइटल एडेड एंट्री या टाइटल सहायक एंट्री, उसका निर्माण किया जाना आवश्यक है। ग्रंथमाला इतर प्रविष्टि, सीरीज एडेड एंट्रीज, जब पुस्तक किसी विशेष सीरीज में बनी हो तभी इस प्रविष्टि का निर्माण किया जाएगा। सीरीज एडेड एंट्रीज नाम से इसका जो अर्थ है वो पता चल रहा है कि जब पुस्तक किसी विशेष सीरीज के अंतर्गत बनी हो तभी इसी
एंट्री का क्या है निर्माण किया जाएगा। ये मेन एंट्री ऑफ ACR दी गई है भी। कॉल नंबर दिया गया है, सरनेम, फोरनेम, बर्थ ऑफ रिटायर, डेथ ऑफ रिटायर, जो आपको पहले बताया गया था। कॉल नंबर दिया गया है, यहाँ पर एक्सेशन नंबर दिए गए हैं, सरनेम दिया गया है, फोरनेम, बर्थ ऑफ रिटायर, डेथ ऑफ रिटायर यानी कि जो लेखक है उसकी जन्म और मृत्यु, टाइटल, पैरेलल टाइटल है, सब टाइटल दिए गए हैं, ऑथर दिया गया है, फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिशर, फर्स्ट पब्लिशर नेम आएगा यहाँ पर, ईयर आएगा यहाँ पर। उसके बाद जो चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, बराबर का चिन्ह टाइटल के बाद, उसके बाद पैरेलल, टाइटल के बाद कोलन, सब टाइटल, ऑथर के बाद सेमी कोलन, एडिटेड बाय डॉट, और डॉट के बाद क्या है ये हाइफन चिन्ह का प्रयोग। उसके बाद फर्स्ट एडिशन दिया जाएगा, और उसके बाद फिर से जो आपके डॉट और हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिशर दिया जाएगा, उसके बाद आपका कोलन आएगा, कोलन के पश्चात फर्स्ट पब्लिशर नेम दिया जाएगा, कोमा का यूज होगा उसके बाद आपका जो वर्ष है वो दिया जाएगा, और जो आपका फुल स्टॉप है वो दिया जाएगा, डॉट चिन्ह दिया जाएगा। एक्सेशन नंबर दिया गया है, पेज नंबर, और उसके बाद आपका इलिस्ट्रेट दिया गया है, चिन्ह का प्रयोग भी इनके बीच में होगा, वो चिन्ह आपको दिए गए हैं। उसके बाद साइज, और साइज के बाद जो आपका डॉट और हाइफन चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाएगा। सीरीज, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू सीरीज, यानी सीरीज दी गई है तो सीरीज आएगी। उसके बाद नोट, ISBN और ट्रेसिंग, ISBN और जो आपका एक्सेशन नंबर था, इनके बाद जो आपका फुल स्टॉप कह लें, डॉट कह लें, इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये दिया गया था इसमें। तो ये हमारा जो ACR 2 का पूर्ण अध्ययन था, जिसका हमने आज जो पूर्ण रूप से अध्ययन है वो कर लिया है ACR 2 का, जो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 सहित जो विभिन्न आपकी लाइब्रेरियन की भर्तियां हैं जो वर्तमान में चल रही हैं या फिर जो आगे आएगी आपकी, उन सभी के लिए ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी ACR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल 2। बात करें इसकी तो इसका निर्माण है वो 1978 में किया गया था ACR 2 का। 1988 में इसका संशोधन किया गया, उसके पश्चात 1998 में, और अंतिम जो संशोधन किया गया था 2002 में। इन्हीं संशोधनों को ACR 2R कहा जाता है, ACR 2R कहा जाता है इन संशोधनों को। इसके अलावा इसका जो संशोधन करना बंद कर दिया गया था वो आपका 2005 के बाद इसका कोई संशोधन ACR 2 का नहीं आया है, यानी कि 2005 के बाद से इसके संशोधनों को बंद कर दिया गया है। तो ये ACR 2 का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है आपको इसमें बता दिया गया है, किस प्रकार से आपके ACR 2 में मुख्य एंट्री की जाएगी, मेन एंट्री का प्रयोग होगा। मेन एंट्री आपको पत्रक भी दिखाया गया है, किस प्रकार से इसमें मुख्य एंट्रीज की गई हैं। इसके अलावा जो एडेड एंट्रीज थी, कितने प्रकार की एडेड एंट्रीज इसमें प्रयोग की गई, उन सभी का अध्ययन आज हमने कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप सभी एक बार इसे शेयर कर दें। गुड नाइट भी सभी को, एक बार सभी को गुड नाइट, और सभी एक बार शेयर जरूर कर दे भी। सभी को क्या है गुड नाइट मेरी तरफ से। सभी एक बार शेयर कर दें आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, क्योंकि ये लाइव क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपको ये आप ले सकते हैं, इन नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं भी। 8619463128 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है
उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। तो धन्यवाद।